खैरतल के हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पहले तो हमें कहा राम विरोधी, अब कहते हैं गो तस्कर हैं हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? गौ तस्करों ने भर्तृनगर का विरोध किया है तो आप उन गौ तस्करों के नाम दिए। मैं वादा करता हूं उनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा। आपने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत गलत दिया है। आपको इस वक्तव्य के लिए खैरतल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो याद करें उस समय को जिस समय हमने यहाँ शुरुआत की गौशाला की, और इनकी पार्टी का बोर्ड था यहाँ नगर पालिका में, और उस बोर्ड ने 2 बार इसी गौशाला को तोड़ने के लिए पुलिस को भेजा था। कि गौ कसी करने वाले, ठीक है जी, भर्तृनगर का विरोध कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो आप वक्तव्य दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं? इसका मतलब है कि आप वो वक्तव्य खैरतल की जनता पे दे रहे हैं और खैरतल की जनता गौकशी करती है। ये आप गलत वक्तव्य देख रहे हैं मंत्री जी, ये नहीं होना चाहिए। आप खुद स्वयं ऐसे समाज से आते हैं जो गौ माता का आदर करता है, और जो गौ माता आपकी माता है और आपके जो वंशज हैं वो गौ माताओं के ग्वाले रहे हैं। आप अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। यदुवंशी किस बात के आप यदुवंशी हैं? बताइए। जो आप इस तरह की बातें करते हैं और खैरतल की जनता के ऊपर थोप रहे हैं कि खैरतल की जनता जो है गौ तस्कर है। बताइए, आप हमें नाम दीजिए या एफआईआर बताइए कि कौन है उसमें गौ तस्कर में। हम आगे आएंगे, हमारा संगठन आगे आएगा और हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, हम गौ माता के लिए लड़ेंगे। ये जो इस तरह का वक्तव्य जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये गलत दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत दे रहे हैं। इसमें ना किसी कांग्रेस का कोई मतलब है ना किसी और का मतलब है। खैरतल की जनता लड़ रही है तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही है। वो अपने हक के लिए लड़ रही है और लड़ेगी। और अगर आपको इतना ही है तो आप आइए, खैरतल की जनता आपको खैरतल में आपका विरोध करके दिखाएगी। आपने ये कैसे कह दिया कि भाई गौ तस्कर वाले भर्तृनगर का विरोध कर रहे हैं? हमें भर्तृनगर का कोई विरोध नहीं है। आप भर्तृनगर रखिए, इसको हम चाहते हैं कि आप भर्तृनगर रखें। भर्तृ बाबा भी हमारे लोक देवता हैं। क्या समझते हैं? हम जानते नहीं किसी चीज के बारे में। लेकिन आपने जो ये वक्तव्य दिया है ये गलत दिया है और खैरतल की जनता का इसमें अपमान है। और आप एक बिरादरी को आंखें रख के और 35 बिरादरी का अपमान कर रहे हैं। ये आपके सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का आपको खामियाजा आपके चुनाव में आपको उठाना पड़ेगा। हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदुओं को आगे करते हैं, लेकिन हम अपनी गौ माता का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे गौ तस्करों ने भर्तृनगर का विरोध किया है तो आप उन गौ तस्करों के नाम दिए। मैं वादा करता हूं उनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ आप गौ तस्कर हैं। या तो आप नाम दीजिए या इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। आपने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत गलत दिया है। आपको इस वक्तव्य के लिए खैरतल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप भविष्य में इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। क्या आज हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का वक्तव्य जो सुना, मोबाइल पे देखा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ इस समय हम गौशाला में बैठे हैं, इस सीमा बाई गौशाला से पहले इसका नाम संजना बाई गौशाला था जी। और इसके फाउंडर मेंबर में से एक वीर सिंह ढिल्लन भी था। हम लोगों ने गौओं के लिए यहाँ आश्रय बनाया, यहाँ शेड बनाई, यहाँ हमने अपने व्यापारी भाइयों से हम 10-20 लोगों ने मिलके, जिसमें पीताम्बर आचार्य जी, जिसमें पूरन अरोड़ा जी, जिसमें रोहतास पीटीआई जी, और जिसमें और हमारे कुछ लोग थे बड़े बुजुर्ग, हम लोगों ने व्यापारी भाइयों से ग्रामीण क्षेत्र से गौ माताओं के लिए अनाज और इनके लिए चारे की व्यवस्था हमने यहाँ कराई। लेकिन आज हम बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं खुद और मेरा संगठन हम सबके सब इस आंदोलन की एक बहुत बढ़िया है कड़ी है, और हम लोग संघर्ष समिति के साथ समर्थन में हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिले की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने हमको ही गौ तस्कर घोषित कर दिया। लेकिन वो याद करें उस समय को जिस समय हमने यहाँ शुरुआत की गौशाला की, और इनकी पार्टी का बोर्ड था यहाँ नगर पालिका में, और उस बोर्ड ने 2 बार इसी गौशाला को तोड़ने के लिए पुलिस को भेजा था। हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट की और हमने थानेदार साहब से मिल करके और बड़ी मुश्किल से इस गौशाला को सुरक्षित रखा। आज जो गौ रक्षा की बात करते हैं, काहे के गौ रक्षक है? गौ रक्षक हम हैं और जो कहने वाले हैं वो गौ तस्कर हैं। तस्कर नहीं होते तो यहाँ दीवार तोड़ने के लिए नहीं आ जाते। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ तो हमारा तो रूटीन कहाँ है, आज क्या है। और हमको आवश्यकता पड़ी ना कोर्ट जाने की, बिल्कुल जाएंगे। हमारे पास उनके वक्तव्य की कॉपियाँ भी है जो माननीय मंत्री जी ने तो वहाँ बैठ करके दिल्ली में दी थी कि ये वो लोग बैठे हैं जो राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वाले। अरे हमारे तो पुरखे भी
हिंदू थे, सनातन थे। हम भी हिंदू है, सनातन है। आज हमारी, और हम इस बात को भी क्लियर करके चलते हैं कि हम मोमडन से नफरत नहीं करते, लेकिन दूरी भी एक हमारी निश्चित है। ये भी नहीं कि हम तो भाई उनके बात गाल के बैठे हैं, ये भी नहीं कि हमारे वो दुश्मन है, लेकिन इस ढंग का हमारे धर्म के ऊपर इतनी बात उन्होंने कह दी, ये कम बात नहीं है। क्योंकि हम अपने ज़िले को बचाने की जो है उम्मीद में बैठे हैं, ज़िले की लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है, जिस दिन हमारा ज़िला घोषित हुआ उस दिन हम बड़े चाव में भरे। किसी ने अपने टूम बेच दी, किसी ने गहना बेच दिया, और यहाँ तक इवन कि कुछ लोगों ने तो अपनी गांव की ज़मीन भी बेच दी। क्यों? हमारा ज़िला बन गया खैरतल, वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको मजदूरी मिलेगी। जिस समय आत्महत्या का दौर चलेगा ना हम लोगों का, उस समय ये कहाँ बढ़ेंगे? क्योंकि अब हम कहाँ तो अपने जेवर को ढूंढे, कहाँ हम अपनी ज़मीन को ढूंढे। जो लोग बेच के गाँव में चल के आ गए, उनके बच्चों पर कत्लेआम करने का इरादा कर दिया। ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है कि हम आए थे किसी उम्मीद से और आज हम खाली हाथ होकर के बैठ गए। हमारे विकास की जगह विनाश की नदियां बह गई। नोएडा की तर्ज पे विकास होने की जगह कोयडा की तर्ज पे हमारा विकास हो रहा है। बड़े शर्म की बात है, इससे ज्यादा तो मैं क्या करूं। और हमारे ऊपर मजे की बात यह है, कोई भाई थोड़ा बहुत कुछ कह भी रहा है तो मुकदमे दर्ज, मुकदमे तो हम दर्ज कराएंगे। गो तस्कर हमको कह दिया, और हमारे हिंदू धर्म की हम पालना कर रहे हैं, उसके बाद हमको मोमडन धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कम बात थोड़ी है। चलो खैर, देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है। हमें ना तो माननीय भूपेंद्र जी से इस बात का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। उन्होंने हमारी भावनाओं को, न केवल मेरी भावनाओं को, बल्कि पूरे खैरतल के हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पहले तो हमें कहा राम विरोधी, अब कहते हैं गो तस्कर हैं हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? कि हमें वो सर्टिफिकेट देंगे कि हम गो तस्कर हैं या राम विरोधी हैं? मैं खुद और मेरा संगठन खैरतल में, मुझे गौ सेवक के नाम से जाना जाता है, समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। मैं भर्तृनगर नाम का विरोध करता हूँ। भर्तृ जी में पूरी आस्था है हमारी। क्या जो व्यक्ति दिल्ली से बैठा है वो भर्तृ जाना है, वो भर्तृ जाएगा या यहाँ उतरेगा? तो भर्तृ जी में हमारी कोई वो नहीं है। भर्तृ जी नाम वहाँ रखिए जहाँ भर्तृ जी का स्थान है। मैं भर्तृनगर नाम का विरोध करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्तृ जी हमारे लोक देवता नहीं है, उनमें हमारी पूरी आस्था है। उनसे ये कहना कि वो ये कहते हैं हम राम विरोधी हैं, हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। खैरतल ने, पूरी जनता ने, पूरे समाज, हिंदू समाज ने जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग दिया। इस बात को मंत्री जी स्वयं जानते हैं। या मैं स्वयं सेवक नहीं हूँ आरएसएस का, वो हमारे स्वयंसेवी संगठनों से पूछ लें कि खैरतल ने कितना चंदा दिया। वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि हम गो तस्कर हैं खैरतल जनता। नहीं, हम गो तस्कर नहीं है। गो तस्कर वो होंगे जो हमें गो तस्कर बताते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा हिंदू समाज, पूरा खैरतल का समाज इस बात से बहुत उद्वेलित है कि जो व्यक्ति खैरतल के हक की बात करेगा वो गो तस्कर हो गया। ऐसा कौन सा नियम आ गया कि अब हमें गो तस्कर कहते हैं? गलत बात है। इसका हम बहुत जल्दी उनको आंसर भी देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम उनका बहुत जल्दी विरोध तो करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। इसका एक ही सोल्यूशन है कि भूपेंद्र जी खुद मंच पर आकर पूरे समाज के सामने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगे, और मुख्यालय खैरतल ही रखे, जिला मुख्यालय खैरतल ही रहे, तो ही इसका अन्यथा कोई वो चारा नहीं। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत।